यहाँ पर देखो मस्त सी खटाई बनी हुई है और बाटी पड़ रही है। आराम से आराम से आराम से। बादल वहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन बादलों के बीच में जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हमारी छत से जो आज हिमालय के नज़ारे हैं वो और दिनों के मुकाबले आज काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पर एक भी धुंध देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, बादल वहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन बादलों के बीच में जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय श्रृंखला है, वो बड़ी खूबसूरत देखने को मिल रही है। और हमारे घर के पीछे से जो हमारा छोटा सा खेत सगड़ा है, जहाँ पर हमने आलू लगाए हुए हैं, तो आज भी यहाँ पर माँ सुबह सुबह कुछ काम कर रही है। और काम क्या है आप देख सकते हैं, जो मुंगरी है उसको माँ यहाँ पर बो रही है, क्योंकि समय आ चुका है मुंगरी की बुआई करने का। तो अभी जो मुंगरी की बुआई है वो माँ ने कर दी है, और उसके बाद इस खेत सगड़े में माँ यहाँ पर गुड़ाई करने का काम कर रही है। और गुड़ाई जहाँ पर कर रही है ना, तो आपको यहाँ पर लाल लाल बहुत सारे पौधे देखने को मिल रहे होंगे। थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के बहुत सारे पौधे यहाँ पर हो रखे हैं। और माँ ने ये यहाँ पर क्या लगा रखा है, किस चीज़ के ये पौधे हैं, तो वो अपनी माँ से जानते हैं। है माता जी? मरचा है, जिसको सब्जी को बोलते हैं, सब्जी का मरचा। सब्जी का मरचा कितने प्रकार का होता है? मरचा बहुत प्रकार के होते हैं मरचे। जैसे कुमाया मरचा बोलते हैं, इसका नाम है पता नहीं, अभी आ रहे हैं ये हमारे यहाँ। मैं कैसे, मैं अपने 22 साल से लाए हूँ। आप पहली बार है? तो अभी माँ बोल रही है इस वाले मरचे का नाम पता नहीं है बल। और क्या बोल रहे थे? कुमाया मरचा क्या होता था? कुमाया मरचा यहाँ पर किसी का बोता हुआ होगा, मतलब वो होता ही है पहले से। वो तो है, वो पहले से होता ही है, वो भी सब्जी के काम आता है। वो भी सब्जी के काम आता है, ये हर चीज के काम नहीं आता। ये भी नहीं, ये भी लगभग वैसा ही होगा ना, सब्जी वाला कुमाया मरचा के जैसा। तो अभी जो ये लाल लाल पौधे मैंने आपको दिखाए, तो इसके बारे में थोड़े बहुत माँ ने जानकारी दे दी है। माँ ने बताया है कि जो ये पौधे हैं, ये चौलाई एक मरचे की प्रजाति है, लेकिन ये वो वाला मरचा नहीं है जो कि हम बड़े बड़े खेतों में बोते हैं। ये ऐसे ही साग सब्जी वाला मरचा है, चौलाई है। तो इसका नाम प्रॉपर पता नहीं है, बस इसको लाल मरचा भी आप बोल सकते हैं। वैसे लाल मरचा दूसरा भी होता है, जो इसको कि माँ बोले थे कुमैया मरचा, वो हमारे गाँव में बहुत पहले से बहुत होता आया है। उसकी हमने काफ़ी सारी सब्जी भी खाई है, लेकिन अब की बार पहली बार ये वाला मरचा हमारे गांव में हो रहा है। और ये माँ लेके आई है रुद्रप्रयाग पुनार से, अपने मायके बोले तो हमारे ननिहाल से। तो ननिहाल में तो हमने काफ़ी इसकी सब्ज़ी खाई है, पिछले साल हम जब वहाँ पर गए थे। तो अब की बार अपने घर में हमने उगाया है, तो जब बनाएंगे आप लोगों को भी बताएंगे, और फिर खा के हम भी खुद टेस्ट करेंगे। और खेत से आके माँ सीधे अब यहाँ पर नाश्ता कर रही है, आराम से आराम से आराम से। बोलते बोलते माँ को सही में नज़र लग गई मेरी। तो माँ यहाँ पर नाश्ता कर रही थी, लगभग कर ही दिया था। तो अब लास्ट में चाय बची हुई थी, चाय गिरा दी। थोड़ा सी अजलियो बल। ओहो, जब चाय गिरती है तो क्या होता है? मेहमान आते हैं बल। तो आज माँ ने 2 बार चाय गिरा दी, मतलब आज कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। अब पता नहीं कैसे मेहमान आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। थोड़ा
तो परसों हम जो लहसुन काट रहे थे तो उसके बाद हमने वो कट्टे में भर दी थी। तो ये देखिए आज मैंने इनको धूप पे सुखाने के लिए डाल दिया है और इतनी लहसुन हमारी अब की बार हो रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इनको मस्त यहीं पे सुखाते हैं, क्योंकि आज जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है। आसमान में थोड़ा बहुत बादल ज़रूर हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आसमान है वो पूरा नीला देखने को मिल रहा है। और लहसुन देखने के लिए यहाँ पर देखो ये भी आई है, कितनी सारी लहसुन हो रही, केवल तुम्हारी नज़र लगा रही है हमारी लहसुन पे। और यहाँ पर हमारे भांजे महाराज भी हैं। और अभी आया हूँ मैं ताई लोगों की छत पे, क्योंकि यहाँ पर देखो मस्त सी खटाई बनी हुई है और बाटी पड़ रही है। तो ताई यहाँ पर बाटी डाल रही है, मतलब सभी लोगों को उनका हिस्सा दे रही है। तो चलो जैसे सबका हिस्सा होता है उसके बाद मैं भी उठाता हूँ, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है दूर से देखते ही। और इसको नहीं देंगे खाली, अरे तो लीजिए, आ चुकी है मेरे हाथ में भी खटाई। और यहाँ देखिए इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में आज मस्त सा खटाई का आनंद लेते हैं काफ़ी दिनों बाद। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं और अभी देखिए कितना खतरनाक वाला मौसम हो गया है। आसमान से फोटो भी खींची जा रही है और ये देखो भाई क्या आवाज़ आ रही है, कितनी खतरनाक गर्जना हो रही है। और गर्जना के साथ साथ ना यहाँ नीचे जो बारिश आपको नज़र आ रही है ना, तो ये नॉर्मल बारिश नहीं है बल्कि ओलों की बारिश है। ओले धीरे धीरे ये देखिए खेत में इकट्ठा होते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों लगभग हर वीडियो में एक लाइन आपको ज़रूर बोलता हूँ कि पहाड़ों में मौसम का भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। और आप आ रहे हैं तो आप भी भरोसा मत कीजिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मौसम पूरा चेंज हो गया है। नॉर्मल बारिश भी नहीं, ओलों वाली बारिश अभी आ रही है। और दिन से पहले मैंने आपको मौसम दिखाया था तो क्या चमचमाती हुई धूप लगी हुई थी, आसमान बिल्कुल नीला नज़र आ रहा था। लेकिन अभी क्या हाल है वो आपने खुद अभी देखे। तो अभी तक जो खतरनाक वाली बारिश आ रही थी वो बारिश पूरी तरह से अभी बंद हो गई है। और जैसे ही बारिश बंद हुई तो उसके बाद हम आ चुके हैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में। अभी क्रिकेट तो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि बारिश से ना जो हमारे पंगरोली स्टेडियम का हाल है वो कुछ ऐसा हो गया है। इधर उधर तो आपको ज़्यादा पानी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पानी यहाँ से नीचे चले गया है ज़मीन के अंदर। लेकिन जो यहाँ वाला पानी है ना, ये देखिए जो हमारी पिच है यहाँ से लेकर उधर तक पूरी लबालब भर गई है। और वहाँ नीचे से वो हल्ला कर रहे हैं। तो मेरे साथ 3 भाई आ रखे हैं, ये आप देखिए वहाँ पर आग सेक रहे हैं, साथ साथ में अपने गढ़वाली जो गाने हैं, कुमाऊनी गाने हैं उत्तराखंड के, उनका आनंद ले रहे हैं। तो अभी हम आग सेकने ही यहाँ पर आए हैं। तो ऐसा कुछ हाल है पंगरोली स्टेडियम का। तो सबसे पहले इस पानी को यहाँ से निकालने की व्यवस्था करते हैं। अगर ये पानी ऐसा रहा तो फिर कल अगर मौसम साफ़ भी होता है तो तब भी हम क्रिकेट इस पिच में नहीं खेल पाएंगे। तो इसके लिए ना हमने यहाँ पर नहर बना रखी थी, लेकिन नहर के हाल कुछ सही है नहीं और कुदाल हम लेके कुछ आए नहीं हैं। तो पैर से ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा फ़िलहाल। ये तो अब थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ से निकल जाएगा। और कल अगर मस्त धूप होती है तो उसके बाद यहाँ पर हम क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी ठंडा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो क्रिकेट तो होता रहेगा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। और यहाँ पर गाने बज रहे हैं, वो बंद हो गए एकदम से। तो ये देखिए आहा क्या आग यहाँ पर जल रखी है। तो इस आग का यहाँ पर आनंद लेते हैं। वैसे आज जो लकड़ियाँ हैं वो देखिए कितनी गीली हो रखी है, लेकिन आग जलाने के लिए गीली को सूखा कर देते हैं। रोहित भाई गीली को सूखा कर देते हैं। मतलब अब घर में वो डांट जरूर खाएगा क्योंकि यहाँ पर आग जलाने के लिए ना वो घर से कुछ लेके आया था जिसको गढ़वाली में हम बोलते हैं छुल्लू।
जो चीड़ का पेड़ होता है ना, उससे जो लकड़ी निकलती है, तो चीड़ की लकड़ी लाया होगा तो वही यहाँ पर जलाई। उसके बाद एक बार आग जल गई तो कच्ची कच्ची लकड़ियाँ भी आसानी से जल पा रही हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आग का आनंद लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। अभी हमको कहीं दूर जाना है। तो पंगरोल स्टेडियम में मैंने आपको बोला था कि घर जाके हमको कहीं दूर जाना है, तो ज़्यादा दूर नहीं, अपने बगल पड़ोसी गांव में ही हमको जाना था, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है। तो मेरे दोस्त की बहन की शादी है तो उसने बुलाया था। और जो गांव है तो यहाँ ऊपर है मालकी गांव, तो यहीं ऊपर जाना पड़ेगा। और रास्ता भी आज बारिश की वजह से ना बड़ा ख़तरनाक हो रखा है, तो चलने में डर भी लग रहा है। तो चलो फटाफट चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी टाइम से नाचे भी नहीं है, तो थोड़ा 2-4 ठुमके भी लगाते हुए आपको शायद दिखेंगे। और मेरे साथ यहाँ आगे अपने भाई साहब हैं तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि अगर वीडियो बनाता रहूँगा ना ऐसे तो कहीं भी किसी की खेत में जा सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसे में दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से पूरा रास्ता पानी पानी हो रखा है। सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। अता पता नहीं मेरा अब तो है उड़ा उड़ा फिरता हूँ तब से मैं मिले बिन। चल मेरी सारूली ठाट मारने जोलो खुली पैर जोलो DJ Ram. हेर भौराणी छड्यालू सिंदूर भिजालो गाजल दिखाले अब नहीं रहेंदू अरे भले अब नहीं रहेंदू दांतियों भी गरा सारे हाथ
पाय हाथ